Suffering. I avoid, but suffering likes me. I can't avoid. Hey yo pro people, आज अपन लोग बात करेंगे सफरिंग के बारे में। सफरिंग अच्छा होता है या बुरा होता है, कुछ महान व्यक्ति लोग क्या बोल रहे हैं सफरिंग के बारे में, और हम लोग क्यों सफ़र करते हैं, और सफ़र का कुछ पर्पज़ है हम लोग के लाइफ में, वो सब आज एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सफरिंग माइट साउंड नेगेटिव, बट यही है जो कंफर्ट, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन हो गया, ये सब एक मीनिंग देता है। मतलब कि आप सोच के देखो कि अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहोगे, हमेशा सेटिस्फाई होते रहोगे, तो ये सब का वैल्यू एक टाइम के बाद कम हो जाएगा आपके लिए, अप्रिशिएट ही नहीं करोगे। हर दिन अगर संडे होता तो संडे का वैल्यू उतना नहीं होता जितना कि संडे जो हफ्ता में एक बार आता है तब जाके होता है। ह्यूमन के साथ जो हो रहा है और जो नहीं हो रहा है उसको लेके ही ह्यूमन सफ़र करता है, और जो अगर नहीं हो रहा है उसको लेके अगर ह्यूमन सफ़र कर रहा है तो मतलब वो चीज़ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ह्यूमन सफ़र कर रहा है, मतलब वो अपने दिमाग में ही सफ़र कर रहा है। और जो अभी वो दिमाग में अपना जो सफ़र कर रहा है वो उसका ही क्रिएशन है। तो ऐसा कुछ सदगुरु का कहना है, और ऐसे लोग भी होते हैं। तो मैं खुद का ही एग्जांपल लेता हूँ। मैं भी बहुत टाइम में ऐसे ही हो जाता है कि जो नहीं भी हुआ रहता है उसको लेके मैं टेंशन हो जाता हूँ और दुखी हो जाता हूँ। तो मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ अगर आपको पता होगा एटलीस्ट, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा आप नोटिस तो कर पाओगे कि ऐसा चीज़ है भाई, अपन को ऐसा नहीं करना है। वो लड़का ऐसे बोला था, ऐसे सदगुरु बोला था, तो ये चीज़ को अपन लोग देख लेते हैं। बुद्धिस्ट हैं वो सफरिंग के बारे में बोलते हैं, जो बॉडी में एक एनर्जी है जो कॉन्शियस है, या फिर जो भी एनर्जी है जो स्पार्क कर रहा है, हम लोग का दिमाग चला रहा है, एक्टिविटीज़ चल रहा है, वो एक एनर्जी ही है। तो अब साइंटिस्ट बोले हैं कि भाई एनर्जी नाइदर यू कैन क्रिएट और नॉर यू कैन डिस्ट्रॉय इट। और नो माई बैड इंग्लिश अगेन। मतलब आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये एनर्जी बस एग्जिस्ट करेगा, वो रहेगा, और ये इधर से उधर वो झूलता रहेगा। तो वैसे ही बुद्धिस्ट लोग साइकिल ऑफ संसारा पे बिलीव करते हैं। साइकिल ऑफ संसारा बोले तो बर्थ, लाइफ, डेथ, फिर रिबर्थ होता है। ऐसे साइकिल में चलते रहता है, मतलब अब पुनर्जन्म तो वैसे चलते रहता है। तो अब जितने बार भी जन्म लोगे सफरिंग मैंडेटरी है, और आपको जो कष्ट दे रहा है या फिर जो रीज़न है, जो कारण है जो आप सफरिंग के सिचुएशन पे ला रहा है, वो चीज़ या फिर वो कारण को लेके आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा वो चीज़ को। वाई डू ह्यूमन सफ़र? ह्यूमन ज़्यादातर सफ़र इसीलिए करता है क्योंकि उसका बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं। मतलब सब शुरू होता है दिमाग से ही, और इतना डिज़ायर करके हम लोग बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं। हम लोग कितना इनफ है वो समझ नहीं पाते हैं, और जो डिज़ायर्स हैं वो उसका स्लेब बन जाते हैं। मतलब हम लोग और डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं करते हैं, डिज़ायर्स हम लोग को कंट्रोल करता है। तो उसके चक्कर में हम लोग और ज़्यादा सफ़र करने लगते हैं जब भी हम लोग को कुछ भी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होता है। तो सफ़रिंग का पर्पज़ से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो जापानीज़ वाइज मैन हैं उन्होंने कहा था कि हम ह्यूमंस का हमेशा 3 फेस होता है। एक जो हम लोग दुनिया को दिखाते हैं, और एक जो हम लोग अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल और फैमिली को दिखाते हैं, और एक फेस जो हम लोग अपने तक ही रखते हैं। और जो पर्पज़ है सफ़रिंग का, सफ़रिंग के कारण ही हम लोग अपने अंदर देखते हैं। अंदर बोले तो अपने दिमाग के अंदर हम लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, हम लोग के जो अंदर का पर्सनालिटी है वो उसमें हम लोग फोकस करते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, जिसको हम लोग पहले इग्नोर कर देते थे या फिर अवॉइड करते थे। आफ्टर सफ़रिंग हम लोग वही चीज़ अपने अंदर फोकस करते हैं, क्योंकि ये नेसेसरी है खुद के अंदर झांकना, खुद को समझना। और जो भगवान है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट कि वो जो सफ़रिंग को टूल के हिसाब से यूज़ करता है हम लोग ह्यूमन को डेवलप करने में, हम लोग को बेटर बनाने में, ताकि हम लोग का जो ये दुनिया है वो हम लोग का जो बेटर वर्जन है उसको एंजॉय कर सके, उसको प्यार कर सके। मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? मैं तो अच्छा इंसान हूँ, और मेरे साथ जो हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। दिस इज़ अनफेयर। ऐसे चीज़ होता है बहुत बार। लेट्स कीप इट। ये क्वेश्चन मैं खुद को एक बार किया था जब मैं
एक सिचुएशन को मैं सफ़र कर रहा था, मतलब मैं जो मेरे साथ हुआ था मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ऐसे हुआ है मेरे साथ बोल के। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो चीज़ के लिए मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ, उसके लिए मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। ये सब मेरा ही गलत डिसीजन का वजह से ही मैं सफ़र कर रहा हूँ। और अभी मैं अगर विक्टिम प्ले करूँगा, मेरे साथ ही बुरा हुआ है ऐसे सोचूंगा, तो मैं कभी खुद को निकाल नहीं पाऊँगा और खुद का हेल्प खुद को ही करना पड़ेगा अभी का टाइम जैसा है। सो स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम। खुद के पास्ट डिसीजन को थोड़ा स्टडी करूं, एक्नॉलेज करूं और जानूं और उसे सीखूं। सफ़रिंग मेक्स ह्यूमन स्ट्रोंगर। हम लोग जितने भी खुद को सोचते हैं कि हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई लड़की अगर काट के चल गई ना तो इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाओगे, किसी को बता नहीं पाओगे वो पेन, क्योंकि सबको ही मना करते रहते हैं अभी रुक जा, अभी टाइम है, पहले खुद को संभाल ले। लेकिन हम लोग वो सबको नहीं सुन के हम लोग कूद जाते हैं वो फील्ड में। फिर जब कट जाता है तब हम लोग सफ़र करने लगते हैं। एनीवे, तो सफ़र करने के बाद भी हम लोग और रेजिलिएंट हो जाते हैं, क्योंकि सफ़र हम लोग को और स्ट्रॉन्ग कर देता है मेंटली। रेजिलिएंट बोले तो जो भी अभी और प्रॉब्लम आएगा या फिर हार्डशिप आएगा उसको हम लोग आराम से डील कर सकते हैं, एंड्योर कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग का जो मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को बहुत एक्सरसाइज करना पड़ता है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, थोड़ा पेन सहना पड़ता है। वैसे ही इमोशन का केस में भी सेम होता है। उसका इमोशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इमोशन को भी थोड़ा पेन सहना ही पड़ेगा, तभी जाके वो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू सफ़र। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि गरीब सफ़र करेगा और अमीर आराम से रहेगा। अमीर हो या गरीब हो, काले हो, हरे हो, पीले हो, सबको सफ़र करना ही है लाइफ में। यही इस टॉपिक में मेरे दोस्त को मैंने उसको पूछा था, मैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, कि भाई तू इतना स्ट्रेस काहे लेता है, लाइफ को एंजॉय कर, आराम से रिलैक्स कर, चिल कर। वो मेरे को इतना मस्त बात बोला कि भाई सफ़रिंग ऑप्शन नहीं है, सफ़रिंग मैंडेटरी है। तुमको अभी नहीं तो कभी ना कभी सफ़र करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा भाई तुम कुछ ग्रेटर कॉज के लिए सफ़र करो, मीनिंगफुल कॉज के लिए सफ़र करो, या फिर कुछ अचीव करने के लिए सफ़र करो, ऐसे बोला वो। मतलब तुम सफ़र से भाग नहीं सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि सफ़र आएगा तो तुमको अपने साथ सफ़र पे लेके चल जाएगा। सफ़रिंग इज़न्ट बैड, इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर हैप्पीनेस। जैसे कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि दो सिनेरियो लेते हैं। एक सिनेरियो में आप एसी रूम में बैठे हो, 1 घंटे हो गया और आपको कोई एक ठंडा पानी देगा 1 गिलास पीने के लिए। और दूसरा सिनेरियो में आप अब खेत में धूप में काम धाम करके आए हो, घर आए और आपको अभी कोई ठंडा पानी देगा 1 गिलास में। कौन से सिनेरियो में ठंडा पानी को ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे? ऑब्वियसली सिनेरियो 2 में। कभी कभी हमें सफ़र करना काफ़ी अच्छा लगता है, और जो अच्छा लगता है वो लेजीनेस होता है, कुछ नहीं करना, दिन भर सोए रहना। लेजीनेस इज़ फाइन। जितना खुद को हील करने के लिए समय चाहिए उतना समय आप खुद को दो। बस वो प्रोसेस में लेजीनेस से दोस्ती मत कर बैठना। बस लाइफ इज़ गोइंग ऑन, आगे बढ़ते रहूँ। So this is the video, people. Hope you like, and if you get bored, throw a stone at me, and if you watching till the end, then please do like and subscribe, and boom.